दूरी की परिभाषा, ठीक है। दूरी की परिभाषा किसी व्यक्ति या वस्तु तय किए गए कुल मार्ग की लंबाई को क्या कहते हो? दूरी। क्या कहते हो? दूरी। दूरी कौन सी राशि है? कौन सी भैया? ठीक है, ये क्लास 9th का चल रहा है फिजिक्स। क्या भैया? फिजिक्स। और हम लोग पढ़ेंगे गति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? गति, जिसको कहते हैं मोशन। और उसके बाद जो इसी में पढ़ेंगे साइंस में, क्या बोलो? बल पढ़ेंगे। ठीक है, बल के बारे में पूरा जो है कच्चा चबा के खाने वाले हैं। ठीक है, अच्छा भैया, उसके बाद आता है विस्थापन। क्या आता है? विस्थापन। तो विस्थापन की परिभाषा हम लोगों को देना है और आप लोग आराम से बोलिए, ठीक है ना? अच्छा, तो बोलेंगे किसी व्यक्ति या तय किए गए प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हो? क्या कहते हो भैया? क्या कहते हो? विस्थापन कौन सी राशि? सदिश। अच्छा भैया, उसके बाद बढ़ते हैं तो आता है चाल। क्या आता है? चाल। अब देखो, चाल कौन सी राशि है? अदिश राशि। कौन सी भैया? अच्छा, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे परिभाषा। कौन सी भाषा? अच्छा, आजा बेटा। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे भैया परिभाषा में क्या बोलेंगे। देखो, होता है दूरी बटा के समय ना, चाल बराबर होता है बेटा ना। तो हम लोग इसी को बनाएंगे, किसी व्यक्ति या तय की गई दूरी, केवल दूरी तथा लगे समय के अनुपात को क्या कहते हैं भैया? चाल। क्या कहते हैं भैया? चाल कहते हैं। लेकिन इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे, एकांक चली गई दूरी को क्या कहते हो? चाल कौन सी राशि है? अदिश। अच्छा भैया, उसके बाद जो है लिखेंगे सूत्र, दूरी बटा के और लिखेंगे राशि भैया कौन सा है? और मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति। अच्छा, अब उसके बाद जो है, हाँ, जब आप लोग जाओगे क्लास 11th में तो पढ़ोगे बीमा LT-1 होता है। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे भैया वेग पर। क्या बढ़ेंगे? वेग पर। तो एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हो? क्या कहते भैया? वेग की परिभाषा बाबू हो गया। अब बात फंसता है सूत्र का, तो लिखेंगे वेग बराबर विस्थापन बटा के बाबू। जिनको याद नहीं होगा देखो इसी सुलेमानी से मारेंगे। ठीक है ना? ये सुलेमानी है दवाई वाला। ठीक है बेटा ना? अच्छा, उसके बाद देखो वेग भी हो गया, सूत्र भी हो गया ना। अब आएगा राशि। ठीक क्या भैया? वेग कौन सी राशि? अच्छा, वेग का मात्रक मीटर प्रति। अच्छा, ये हो गया। अब आगे जब बढ़ोगे भैया तो पेपर में पूछता है क्या? दूरी और विस्थापन में अंतर। तो आप लोग ये 2 कॉलम या 3 कॉलम बनाइएगा। एक में लिखिएगा शीर्षक, एक में लिखिएगा दूरी, एक में लिखिएगा विस्थापन। ठीक है ना? जो तरीका जो बताया गया है कि इसकी परिभाषा दूरी बाबू जो कभी भी शून्य नहीं होती, विस्थापन शून्य हो सकता है। ठीक है ना? यही सब बातें जो बना के लिख लोगे। ठीक है ना? उसके बाद भैया आता है चाल वेग में अंतर। तो वही काम फिर करना है, इसकी परिभाषा। ठीक है ना? उसके बाद लिखना है इसका सूत्र और इसका सूत्र। ठीक है ना? और यह अदिश है, यह क्या है? सदिश है। कुल मिला जुलाकर क्लास 9th का मेरा हीरो जो है इसको कच्चा चबा के खा जाएगा। ठीक है ना? अब भैया देखो, अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बात आती है किसका? त्वरण का। क्या भैया? और हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का विज्ञान भैया है, साइंस है, जिसका नाम क्या है? गति। क्या नाम है? गति। अच्छा, तो अब मामला फंसता है कि किसे कहते हैं त्वरण। बोलो भैया, किसे कहते त्वरण? बताओ।
वेग परिवर्तन के क्या कहते हो? चल पिंकी खड़ा हो जा, पिंकी खड़ा हो जा, बताओ भैया किसे कहते हैं? त्वरण बताओ। वेग परिवर्तन के क्या कहते हो? त्वरण कौन सी राशि है? सदिश। सदिश मात्रा क्या को बताओ? मीटर प्रति। चलो याद है पिंकी को, बढ़ जाओ। अब बेटा उसके बाद जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आता है औसत चाल औसत वेग। औसत चाल औसत वेग। तो अब देख भैया कुछ लोग किताब कापी खोले हैं, दवाई तुरंत देंगे, कापी किताब नहीं खोलने का, बस केवल बोलने का। देख भैया तो हम लोग देखो जानते हैं सूत्र क्या होता है, बताओ? सूत्र होता है कुल दूरी बटा के कुल औसत चाल का ना। तो इसी को हम लोग बनाएंगे अपने शब्दों में, किसी व्यक्ति या तय की गई कुल दूरी तथा लगे समय के क्या कहते हो? औसत सूत्र कुल दूरी बटा के कुल अच्छा मेरे लाल। उसके बाद जो है बढ़ते हम लोग किसमें? औसत वेग में, ठीक है ना। तो क्या होगा सूत्र बताओ? कुल विस्थापन बटा के कुल। तो बना लो परिभाषा, किसी व्यक्ति या तय किए गए कुल विस्थापन तथा लगे समय के कुल समय के क्या कहते हो भैया? औसत। क्या लिखोगे सूत्र में बताओ? कुल विस्थापन बटा के कुल समय, ठीक है बेटा। अच्छा इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते जाते हैं तो आता है भैया क्या? गति के समीकरण। गति के देखो तो यदि लिखना हो जाएगा तो पहले मानेंगे वहाँ पर कि माना u क्या भैया? प्रारंभिक। u क्या है? अच्छा उसके बाद कोई कार मान लो है, वो चल रही है, दग 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 चल रही है भैया, तो उसका कुछ न कुछ होगा ना त्वरण। हाँ तो बोलेंगे ए क्या है? त्वरण है। क्या भैया है? त्वरण है। अच्छा ये सब जो सब कुछ लिखा गया है ना, क्लास 9th का मेरा हीरो जो है लिखा होगा और अपनी कॉपी को खोल के जब देखेगा तो वहाँ पे होगा, ठीक है ना। ए क्या है? त्वरण है, ठीक है ना। टी क्या भैया है? समय है। टी क्या है? समय है। ये मान रहे हो ना। उसके बाद जो है मानने के बाद और उसको कुछ समय के बाद देखोगे तो कुछ स्थान पर गया होगा और भैया उस स्थान पर जाने के बाद वह जो कुछ दूरी तय किया होगा ना, तो कहोगे यश बराबर क्या है? चली गई। अच्छा उसके बाद बोलोगे कि उस स्थान पर भैया उसका वेग क्या है? v। क्या है? अंतिम वेग को क्या बोलोगे? v। अब मामला फंसता है गति का समीकरण। तो भैया प्रथम समीकरण तो भैया बोलोगे v बराबर u प्लस गति का प्रथम अच्छा भैया गति का द्वितीय समीकरण भाई क्या होता बताओ? यश बराबर यूटी प्लस हाफ। अच्छा मेरे शेर जबाज, ठीक है। अब आते हैं गति के तीसरे समीकरण पर, ठीक है ना। तो क्या होगा? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस 2a। दे भैया जब कार तुम्हारी दग दग जब जा रही है ना, मतलब गति में तुम्हारी भैया देखो वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। गति में क्या हो रही है? वृद्धि। क्या हो रही है भैया? वृद्धि। बाबू आप लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक है ना। और आप लोग यूपी बोर्ड विथ एमके सर के साथ पढ़ रहे हो, ठीक है ना। अच्छा भैया तो अब मामला फंसा है कि जब कार में या त्वरण में जब वृद्धि होती है, ठीक है ना, तो चिन्ह क्या लगाओगे? प्लस की माइनस? प्लस। क्या भैया? अच्छा मान लो जो है रास्ते में ठीक है ना, मान लो कोई ब्रेक लगा दिया, ननकुआ जो आ गया, अचानक ब्रेक लग गया दाएं, गाड़ी रुक गई। तब ना जब रुक जाती है मतलब वेग में जब कमी आएगी या त्वरण में क्या होगा? मंदन। जब त्वरण में क्या होगा भैया? मंदन।
तो क्या कहेंगे भैया, जहाँ पर प्लस था वहाँ पर लगा देंगे माइनस, जहाँ पे प्लस है वहाँ पर माइनस। अच्छा भैया, तो अब इसके बाद हम लोग बोलेंगे फिर वही लिखेंगे, बस जहाँ प्लस था वहाँ पर कर देंगे माइनस। तो बोलो मेरे साथ, v बराबर u माइनस, v बराबर u माइनस। अच्छा भैया, उसके बाद आता है द्वितीय समीकरण, यश बराबर क्या होगा, ut माइनस ut माइनस हाफ एटी। अच्छा, उसके बाद तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर भैया क्या होगा बताओ, u स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2a। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया, ये रेखीय गति था ना, जमीन पर था ना बाबू। अब मान लो किसी ढेले को, ठीक है, देखो जैसे मान लो ये तुम्हारा चाक है, इसको देखो ऐसे देखो छोड़ा जा रहा है, देखो ये गया नीचे ना। जब किसी पिंड को जो है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, लो बालक तुम इसको छोड़ो, तो छोड़ो छोड़ो छोड़ो। जब किसी पिंड को ऊपर से नीचे ना, जब किसी पिंड को ऊपर से नीचे, बढ़ जाओ, जब छोड़ते हैं क्या करते हैं भैया, छोड़ते हैं, तब उस समय क्या होगा, समीकरण, मामला गया फर्स्ट, मामला गया फर्स्ट। तो भैया हम लोग बोलते हैं जहाँ पर ए है वहाँ पर लिख देंगे जी, क्या भैया, जी। अच्छा, जहाँ पर ए वहाँ पर जी लिख देंगे, गुरुत्वीय त्वरण। और जहाँ भैया यश था वहाँ पर हो जाएगा यच, क्या होगा भैया। अच्छा, तो लगाओ समीकरण की बोली, ठीक है ना, लगाओ बोली, ठीक है ना, जयकारा में v बराबर v u प्लस जी टी, u प्लस u प्लस u प्लस। अच्छा भैया, ये हो गया प्रथम समीकरण। अब आता है द्वितीय समीकरण। तो देखो द्वितीय होता है यश बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, लेकिन हमको भेजना है सॉरी ऊपर से नीचे फेंके हैं ना, छोड़े हैं, तो बोलेंगे यच बराबर यच यू टी माइनस यू टी, गंदी बात प्लस, क्या बोलिए, बोलेंगे बताओ, क्या बोलोगे, प्लस यू टी प्लस हाफ यू टी प्लस हाफ। यही बाबू ध्यान देना है, ऊपर से न छोड़े हो तो प्लस में लिखोगे, कहाँ भैया, तो क्या बोलोगे, यू टी प्लस हाफ यू टी प्लस हाफ। अच्छा भैया, अब आते हैं तीसरा समीकरण ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी टू जी। अच्छा, उसके बाद ये भी हो गया। अब इसके बाद जो है पिंड को, अब तुम खड़े हो जाओ, अब आप जो है इसको बाबू फेंको। जब किसी पिंड को नीचे से ऊपर फेंकते हैं ना बाबू, देखो फेंको, ये गया ना बाबू। जब किसी, बढ़ जाओ, जब किसी पिंड को नीचे से ऊपर जब फेंकते हैं तो मामला गया फर्स्ट। देख भैया, एक ठो बात और जान लो, जब ऊपर से जब छोड़ोगे ना, छोड़ो बेटा, दे उसको, छोड़ो, कोई और को दो, उसको दो, चल भाई तुम छोड़ दो, देखो ये, हाँ, अरे छोड़ो, देखो जब देखो यार, रुको, जब यह लड़का किसी गेंद को, किसी वस्तु को जब छोड़ेगा, ध्यान देना, तो कौन सा वेग शून्य होता है, क्लास 9 का मेरा हीरो बोलेगा, प्रारंभिक यू का मान क्या होता है, मोतीचूर का होता है ना बू। इस बात को ध्यान देना, सवाल में आपको जो है u का मान नहीं कहेगा 0, आपको सोचना होगा, ठीक है बेटा ना। बैठ जाओ। अच्छा, छोड़ो बेटे, खड़े जाओ बेटा, खड़े जाओ। इसकी तमन्ना है कि हम छोड़ेंगे, बस छोड़ो, ए भाई, तो क्या लगाओगे, v बराबर u प्लस जी टी, प्लस वाला हो रहा है, और h बराबर क्या होगा, यू टी प्लस हाफ, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g। लेकिन अब जब फेंकोगे भैया कहाँ से, तो जहाँ पर देखो प्लस है, जहाँ पर क्या है, वहाँ पर क्या कर दोगे भैया, तो लगाओ जयकारा, v बराबर u माइनस
v बराबर u माइनस प्रथम समीकरण, ठीक है बाबू ना। अच्छा द्वितीय में आओ, यच बराबर यच ut माइनस हाफ gt। अच्छा भैया, और गति का तीसरा समीकरण क्या होगा? चल भैया तू बोल, खड़ा होकर बोल, बोल भाई। u स्क्वायर बराबर हाँ v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। 2gh, बहुत सही। आप बताइए सही बोला है? हम बोले सही बोला है, तो क्या बोला था अभी? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। 2gh, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2g। बैठ जाओ, ठीक है ना। आते हैं सब पर आएगा बारी। अब ये हो जाएगा। उसके बाद देखो और भी क्लास 9th के साइंस में, मतलब भैया फिजिक्स में और भी हेडिंगें हैं, ठीक है ना। वृत्ति गति भी है, ठीक है ना। वो तो आगे आएगा ना बॉल वाले में। तो देखो भैया, तो वृत्ति गति में बोल लेने से क्या, देखो बोलो, जब कोई कण या पिंड अब वृत्तीय मार्ग पर अचर चाल से गति करता है, लेकिन उसकी दिशाएं लगातार बदलती रहती। देखिए चलिया स्थिर है, लेकिन वेगवा क्या हो रहा, बदल रहा है। तो इस प्रकार के गति को भैया क्या कहेंगे? मतलब परिमाण जो है बराबर है, निश्चित है, लेकिन दिशाएं क्या होंगी भैया, बदलती रहेंगी। नवाब बाबू, अच्छा उसके बाद देखो, बोलोगे ना। उसके बाद देखो अभिकेंद्र बल भी आता है। तो जब कोई वृत्तीय क्या करती है, गति करती, तो केंद्र की ओर क्या लगता है, बल लगता है। तो केंद्र की ओर लगने वाले क्या कहते, अभिकेंद्र बल कहते। यह बराबर क्या होता है, mv स्क्वायर बाई आर। चल मेरे शेर जबाज, इतना बात हो गया। तो उसके बाद अभिकेंद्र बल के विपरीत लगने वाले विरोधी बल को, या बोलेंगे भैया प्रतिक्रिया बल ना, मतलब अभिकेंद्र बल के विपरीत जो बल लगता है उसे क्या बोलते हैं, अपकेंद्र बल कहते हैं। यहाँ तक भाई जो है आपका जो है कक्षा 9 का साइंस चल रहा था, जिसका नाम है भैया, पाठ का नाम क्या है, गति, मोशन, चैप्टर नंबर 1। यहाँ तक किसी को भाई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना। आप लोग जो है गति पढ़ रहे थे कक्षा 9 का विज्ञान, ठीक है ना, मोशन। और भाई किससे पढ़ रहे थे, यूपी बोर्ड